In previous section we have discussed अप टू लैंग्वेज बैरियर। तो मैंने लैंग्वेज बैरियर बताया था कि लैंग्वेज जो है वो कल्चर का ही एक फॉर्म होता है। ठीक। सो बेसिकली आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे, चैनल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर्स, इंडिविजुअल बैरियर्स और लिसनिंग बैरियर्स। ठीक है। और थोड़ा सा चार्ट के ऊपर, क्योंकि हमें जो याद रखना है, देखो मैंने पहले ही बताया था डायग्राम बेसिस पे ही याद रखना है, तो सिर्फ यही हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज मैं थोड़ा सा कल्चरल बैरियर थोड़ा सा ब्रॉड वे में डिस्कस करूँगा। ठीक। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि कल्चर होता क्या है, तो कल्चर जो होता है मैंने पहले बताया था दो चीज़ों से फॉर्म होता है। ठीक। जो आपका कल्चर है, ठीक है, दो चीज़ों से फॉर्म होगा। एक आपका जो इनहेरिटेड कल्चर होता है, ठीक है, इनहेरिटेड मतलब जो आपको विरासत में मिला हुआ है। ठीक। और एक जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट मतलब जो हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से या फिर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से। सो इफ यू डिस्कस, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से कल्चर जो है वो शेयर किया जाता है। मैंने पहले बताया था इनहेरिटेड क्या होता है। देखो इनहेरिटेड कल्चर कुछ भी हो सकता है जो हमें जेनेटिकली या फिर विरासत में हमें मिलता है। जेनेटिकली मतलब अपने माता पिता से हमें मिलता है और अपने परिवार से। ठीक है। और दूसरा इनहेरिटेड कैसे हो सकता है कि जहाँ पे आप जिस देश में आप पैदा हुए, जिस इन्वायरमेंट में हुए, तो वहाँ से आपको एक अपने आप से एक लगाव हो जाता है। ठीक है। आपकी पसंद, आपकी नापसंद इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी होती हैं। ठीक। अडॉप्ट वाला कहाँ पे देखने को मिलता है? जब आप स्कूल जाते हो तो आप देखते होगे कि जो एजुकेशनल लेवल होता है, एजुकेशनल स्टेटस होता है, वो आपके हिसाब से आपका कल्चर फॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए आप और आपका दोस्त सेम स्कूल में हैं। अब आपकी दोस्ती उस स्कूल में चार पांच बेकार बच्चों से हो जाए और आपके दोस्त की अच्छे बच्चों से हो जाए, तो जाहिर सी बात है जो आपका दोस्त है उसका कल्चर जो है अलग होगा। वो शांत स्वभाव का हो सकता है, ठीक है, पढ़ने में अच्छा हो सकता है। ठीक। और जब आप गलत बच्चों के साथ चले जाओगे तो जाहिर सी बात है आपका कल्चर चेंज हो जाएगा। ठीक। आपका मन लड़ाई झगड़े में ज़्यादा लगेगा, बदमाशी में ज़्यादा लगेगा। सो बेसिकली जो अडॉप्ट कल्चर होता है वो हम सीखते हैं। ठीक। वो हम लर्न करते हैं। और जो इनहेरिटेड कल्चर होता है वो हमें मिलता है। ठीक है। मिलता कहाँ से है? ये हमें अपने परिवार से, अपने देश से, अपने इन्वायरमेंट से इनहेरिटेंस के रूप में मिलता है। तो बेसिकली जो कल्चरल बैरियर हैं, अगर हम कल्चरल बैरियर की बात करें तो कल्चरल बैरियर हमें देखने को कहाँ मिलेगा, मैं पहले बता दूं। कल्चरल बैरियर और डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर तो किस तरीके से होता है? डाइवर्सिटी क्या होती है, पहले तो सबसे पहले ये समझो। डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर क्या होगा? डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर में क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर क्या है? डाइवर्सिटी में जैसे एक ऑफिस है, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 10-12 लोग काम करते हैं। ठीक। अब मान लो एक व्यक्ति साउथ इंडिया से आया, तमिलनाडु से आया है, ठीक है, वो वहीं पे रहता था, वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे पढ़ा लिखा, और फिर दिल्ली आ गया जॉब करने। दिल्ली में मान लो कंपनी है। एक आदमी जम्मू कश्मीर से आया है, एक राजस्थान से आया है, एक असम से आया है, एक यूपी से गया है, एक बिहार से गया है। अभी होगा क्या वहाँ पे? डाइवर्सिटी तुम्हें किस किस चीज़ में देखने को मिलेगी? डाइवर्सिटी मतलब होता है चेंजेस। तो डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब है कि कितने भिन्नता होगी, सांस्कृतिक भिन्नता कितनी तरीके से होगी। डाइवर्सिटी का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है सांस्कृतिक भिन्नता। तो वहाँ पे देखोगे तो जो तमिलनाडु से आया उसका खाने पीने का ढंग अलग होगा, उसके थोड़े कपड़े का लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग होगा, कलर सिलेक्शन अलग अलग होगा। ठीक। जो बंदा राजस्थान से आया है उसके में भी यही चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, वही भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है। कि कपड़े, उस कपड़े सिलेक्शन अलग अलग तरीके के चेंजेस होंगे,
खाने पीने की जो उसके फ्लेवर होंगे, टेस्ट होगा, वो अलग होगा। ठीक। तो अब यहाँ पे बैरियर क्या है? बैरियर ये होता है, जैसे मान लो ऑफिस में कोई फंक्शन या इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे बैरियर आने लगता है। बैरियर कैसे? अब देखो, सबकी बोली और भाषा, वे ऑफ टोन, ठीक है, वो अलग होगी, बहुत डिफरेंट होती है। उसके बाद जो उनका खाने पीने का ढंग है वो अलग होगा, जाहिर सी बात है। उनका फूड सिलेक्शन, टेस्ट सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, डेकोरेशन का टाइम में सिलेक्शन बहुत अलग होंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर डिस्प्यूट होने लगता है, कहीं ना कहीं चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा किस तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो राजस्थान वाले को दिया गया कि भैया तुम डेकोरेशन का काम करोगे ऑफिस में, मतलब ऑफिस को सजाओगे। ठीक। और साउथ वाले को दे दिया कि भैया तुम खाना देख लो कि खाने का पूरा इवेंट कैसा होगा। तो अब जो राजस्थान वाला होगा वो डेकोरेशन अपने हिसाब से करवाएगा, जैसे उसने सीखा है, उसको जैसा पसंद है बेसिकली। और जो साउथ इंडियन है वो खाना वैसे बनवा देगा जैसे उसको पसंद है और जैसे उसने देखा है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब इवेंट होगा तो किसी को डेकोरेशन पसंद नहीं आएगा, किसी को खाना पसंद नहीं आएगा। ठीक है। तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होंगे और वो इवेंट फेल हो जाएगा। बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब देखो सिर्फ बातचीत करना नहीं होता है, कम्युनिकेशन बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक। अब जैसे तुम जब पार्टी करते हो कहीं पे, मान लो अपने घर पे पार्टी कर रहे हो, अपने घर पे मेहमान बुलाते हो, तो हम ये क्यों करते हैं? बेसिकली हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं सोसाइटी से कि हमें खुशी है कि ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। हमें अच्छा लगता है कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। जैसे शादी होती है तो शादी में लोग सबको बुलाते हैं, खाना वाना अच्छा सा बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं? क्योंकि कम्युनिकेट करना चाहते हैं सोसाइटी को, समाज को, कि हमें ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी को किस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं कि हमें खुशी है। ठीक। इसीलिए हम, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो लोग आते हैं, रोते हैं, एक दूसरे के सामने दुख व्यक्त कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब रोएं। तो ये चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है बैरियर प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। एक यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेमेंटिक बैरियर। ठीक है। दैट इज कॉज्ड बाई वेरीड कोनेटिक मीनिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमेंटिक? तो सेमेंटिक जो शब्द होता है, सेमेंटिक शब्द का मतलब होता है दो अर्थी है, मतलब एक शब्द के दो मतलब होना। ठीक। तो ये बेसिकली मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था एक दो बार कि सेमेंटिक आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो सेमेंटिक बैरियर होता क्यों है? दो अर्थ होने की वजह से। ठीक है। अब ये दो अर्थ बनते कब हैं? दो अर्थ बनेंगे तभी, मतलब किसी एक शब्द के दो अर्थ तभी बनते हैं जब सिचुएशन ऐसी हो, या पर्टिकुलर सिचुएशनल टाइम पे। ठीक है। उसी तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है साइकोलॉजिकल या एटीट्यूडनल बैरियर। ठीक है। दैट इज कॉज्ड बाय मूड्स, एटीट्यूड्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक। अब साइकोलॉजिकल क्या है? अगर इसका हिंदी मतलब हम निकालें कि साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। ठीक। तो अगर ब्रॉडली हम लोग देखा जाए तो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अगर विस्तार में देखें तो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग इंसान के ब्रेन को रीड करने का काम करते हैं। ठीक है। मतलब इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी का हिंदी मतलब होता है मनोविज्ञान। ठीक है। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, और एटीट्यूडनल मतलब एटीट्यूडनल या एटीट्यूड। एटीट्यूड सबने सुना होगा कि एटीट्यूड हो, इसमें बहुत एटीट्यूड है, इसमें बहुत एटीट्यूड है। तो बेसिकली जो है, कोई बताएगा कि एटीट्यूड का हिंदी मतलब क्या होता है? जो भी बताना चाहे। व्हाट यू मीन बाय एटीट्यूड? एटीट्यूड से आप समझते क्या हो?
नखरा करना सर। हाव भाव होता है ना। नखरा करना सर। ओके, घमंड एनीवन? है सर, घमंड। हाव भाव मतलब। घमंड, और कोई? सर रवैया। ओके। अच्छा, ये बताओ, एटीट्यूड होना अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है? दोनों। अच्छा। कभी कभी अच्छा भी रहता है, कभी कभी बुरा। देखो, एटीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। रवैया मतलब, अगर हिंदी में बात करें तो एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, ठीक है। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो वो पॉजिटिव होगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा, मतलब अलग टाइप का डिफरेंस है उसमें, तो अगर हम और हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं मनोदृष्टि, अभिवृत्ति, ठीक। या अगर रवैया एक सिंपल शब्द है, उर्दू शब्द है, मगर समझ में आता है कि आपका रवैया दूसरे के प्रति कैसा है, दूसरे के प्रति, या फिर पर्टिकुलर उस सिचुएशन में आपका रवैया कैसा है। इसे हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। बेसिकली जो एटीट्यूड होता है वो सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना चाहिए हमें हमेशा। एटीट्यूड जो है हमेशा सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि दूसरे के लिए, दूसरों को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे मान लो आप कहीं पे सोशली घूम रहे हो, ठीक है, या सोशल तौर पे कहीं पे प्रेजेंट हो, तो सोशल तौर पे अगर कहीं पे प्रेजेंट हो तो वहाँ पे अपना एटीट्यूड आप हमेशा सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए रखिए। मीनिंग ऑफ कि आप वहाँ पे अपने आप को शो करिए कि दैट यू आर अ सिंपल एंड लीनियंट पर्सन, मतलब आप बहुत सिंपल साधारण टाइप का आपका व्यक्तित्व है। अब इसको दिखाने के लिए आप अपने बॉडी पोस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठने का तरीका, खाना खाने का तरीका, शांत स्वभाव, जल्दी गुस्सा ना करना, कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं एटीट्यूड होती हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे देखो लिखा हुआ है एटीट्यूड, मूड्स। मूड्स अगर बात करें तो अब मूड का भी हिंदी मतलब अगर हम निकालें तो आप जैसे कहते हैं अरे इसका मूड ख़राब है, ठीक है। तो मूड का वैसे हिंदी मतलब होता है मनोदशा, ठीक। तो अब उसकी मनोदशा यानी उसमें पर्टिकुलर उसके दिमाग में या फिर उस सिचुएशन में, उस वातावरण में उसकी मनोदशा यानी दिमागी हालत कैसी है। मनोदशा मतलब होती है दिमागी हालत। तो दिमागी हालत कैसी है, तो एक हो गया मूड्स यानी दिमागी हालत, एक हो गया एटीट्यूड, ठीक है, यानी रवैया। और तीसरा रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स का मतलब यहाँ पे है रिश्तेदारी से नहीं है, रिलेशनशिप्स मतलब यहाँ पे है कि एक दूसरे को आप कितना सहयोग कर दे रहे हो, सहयोग कर रहे हो, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो बैरियर कैसे होता है, एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा जब किसी के ऊपर प्रेशर होता है काम का, तो मे भी उसकी मनोदशा और उसका रवैया दोनों ही बदल जाए सिचुएशन के हिसाब से, ठीक। ऐसा कब होता है, जैसे नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप यहाँ पे समझना यानी जो सपोर्ट होता है एक दूसरे के प्रति, वो उनके एटीट्यूड और मूड पे ही डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ें वैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपका रवैया अच्छा होगा, तो आपके संबंध भी सबसे अच्छे होंगे, ठीक है। और अगर आपका मूड ख़राब है तो रवैया भी ख़राब होगा और दूसरों से संबंध भी बिगड़ जाएंगे, है ना। जैसे कहा जाता है गुस्सा जो है ख़राब चीज़ होती है, तो गुस्सा बेसिकली क्या है, वो एक मूड को रिप्रेजेंट करता है आपके। अब ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में है, हमेशा ही नहीं रहता, वो मनोदशा उसकी जनरली प्रेशर की वजह, कोई ना कोई रीज़न होता है उसके लिए। अब ये जो बैरियर्स हैं ये कॉज्ड बाय मूड्स एटीट्यूड रिलेशनशिप जैसे लिखा है, तो यानी साइकोलॉजिकल और एटीट्यूडनल बैरियर इन्हीं वजह से होते हैं। जैसे मान लो दो हैं, एम्प्लॉय और बॉस, कोई काम था, कोई मीटिंग थी, अब वहाँ पर मीटिंग में डिस्कशन हुआ, किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ कि आपस में किसी एक का मूड डिस्टर्ब हो गया, मनोदशा किसी की ख़राब हो गई, बिगड़ गई। यानी किसी को मान लो गुस्सा आ गया, या किसी को थोड़ा सा, कोई थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बात कर दिया। तो पर्टिकुलर वहाँ पे तेज़ आवाज़ में जैसे ही बात करोगे तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस आप लोग वहाँ करने गए थे मीटिंग में, जो डिसीजन लेने गए थे, वो ना हो करके किसी और चीज़ पर डिस्कशन होने लगे। जैसे टीवी पर डिबेट आप लोग देखते होगे न्यूज़ चैनल्स का, या फिर आप लोग संसद में देखिए जब डिबेट होती है, संसद में जब बहस होती है, तो बेसिकली हमें ये चीज़ वहाँ देखने को मिल सकती है कि जैसे ही किसी का रवैया ख़राब होता है, मूड मनोदशा ख़राब होती है,
तो वहाँ पे तेज तेज सब चिल्लाने लगते हैं, तो जिस चीज़ पर डिस्कशन होना है उस चीज़ पे नहीं होता है, कहीं और होने लगता है। ठीक। लास्ट वन इज बैरियर कॉज्ड बाय वेरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी। अब परसेप्शन ऑफ रियलिटी क्या होता है? ठीक है, परसेप्शन, जैसे परसेप्शन की बात की जाए तो परसेप्शन होता है कि हम सामने वाले को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, सामने वाले को देखने का तरीका, या सामने वाले को देख के किस प्रकार की हमें अनुभूति होती है। ठीक, फीलिंग, इसका अनुभव या समझ लो। ठीक है, तो परसेप्शन बेसिकली अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम एक बोतल कोल्ड ड्रिंक रख दें और एक बोतल ठंडा पानी रख दें। ठीक, और आपसे हम पूछें कि इसमें से सबसे ज़्यादा ठंडा क्या होगा, तो कोई कहेगा सर कोल्ड ड्रिंक होगी, कोई कहेगा ठंडा पानी हो सकता है। तो ये आपका परसेप्शन है बेसिकली। परसेप्शन मतलब ये आपकी अनुभूति है। अब अनुभूति आती कहाँ से? अनुभूति आती है आपके एक्सपीरियंस से। अब मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक पी है और ठंडा पानी भी पिया, तो आपको पता होगा कौन सी चीज़ कितनी ठंडी हो सकती है, किस हद तक ठंडी हो सकती है, तो हम वहाँ डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली परसेप्शन क्या होता है? अनुभूति सबकी अलग अलग होती है, कभी भी किसी की भी अनुभूति एक समान नहीं होती है। जैसे गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन देती है तो आप देखते होंगे कि कुछ लोगों के परसेप्शन उस पर अच्छे होते हैं, सही होते हैं, और कुछ लोगों के परसेप्शन उस पर ख़राब भी होते हैं। ठीक, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ये डिसीजन अच्छा है, और कुछ लोग सोचते हैं नहीं ये डिसीजन तो ख़राब है। तो ये होता क्यों है? दैट इज़ कॉज्ड बाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रेंशन। जैसे यहाँ लिखा देखो, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब सोचने समझने की एक शक्ति जो हम लोगों के अंदर होती है, या लेवल। ठीक है, ऊंचाई, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, जहाँ तक हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो कभी भी जब भी परसेप्शन की वजह से बैरियर आएगा, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि मीटिंग चल रही है कहीं ऑफिस में, और बॉस ने कोई डिसीजन सुनाया कि नहीं आज से हम लोग इस तरीके से काम करेंगे और ये काम करेंगे। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज़ के अलग अलग परसेप्शन बन जाते हैं। कोई सोचेगा कि अरे अब तो बहुत काम करना पड़ेगा, कोई सोचेगा नहीं ये तो कंपनी के लिए अच्छा है, कोई कहेगा अरे यार बोरिंग हो जाएगा, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। बहुत तरीके सबके अलग अलग परसेप्शन बन जाएंगे। ठीक, तो परसेप्शन बेसिकली बनते कैसे हैं? अब जैसे हमारी अगर दूरदृष्टि अच्छी हो, दूरदृष्टि मतलब दूर तक सोचने की शक्ति अगर हमारी सही है, तो हम ये सोच सकते हैं कि दूर तक इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या रिजल्ट होगा। जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, अब लॉकडाउन तो लगा दिया तुरंत तुरंत फटाफट। अब शुरू में क्या लगा, परसेप्शन क्या बना हमारा कि नहीं यार लॉकडाउन तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम बीमारी से बच जाएंगे, कोरोना फैलने से बच जाएगा, फैलेगा ही नहीं। 50 लोग हैं, अब तो कोरोना ख़त्म, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन का लॉकडाउन है। फिर पता चला 15 दिन का हो गया, 45 दिन का हो गया। तो अब उसके क्या हो जाए, धीरे धीरे हमारा परसेप्शन चेंज हो रहा है। अब हमें लगता है अरे यार बेवकूफ़ बन रहे थे हम लोग, तो कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसे ही फैल गया। मगर अब इसमें देखो, अगर तुम दूर दृष्टि में सोचो कि अगर लॉकडाउन ना लगा होता तब क्या होता, लॉकडाउन लगा तब क्या हुआ, तो ये जो परसेप्शंस बनेंगे, हमारी अनुभूति जो बनेगी, ये हमारे नॉलेज लेवल से, हमारे एक्सपीरियंसेस से और हमारी सोच से बनती है कि हमारी सोच किसी भी चीज़ को लेकर क्या है। और देखो, किसी भी व्यक्ति की जो उसकी मेंटालिटी होती है, सोच होती है, वो उसके एजुकेशन लेवल, ठीक है, और उसके एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। ये हमेशा याद रखना। ठीक, अब इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ये जो चार्ट आपके सामने बना है, यही यही आपको याद रखना है, यही आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है। किसी को कुछ पूछना है, किसी भी टर्म को लेकर कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? हाँ ना तो बोलो। सर सर बताइए सर। कौन सा बेटा? सिम्नेटिक। सिमेंटिक बैरियर। यस सर। देखो, सिमेंटिक का हिंदी मतलब होता है द्विअर्थीय शब्द। ठीक, मतलब एक शब्द के जब दो अर्थ होते हैं। ठीक, अब ऐसा कब हो सकता है सिमेंटिक? तो सिमेंटिक में जैसे मान लो एक मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था पीके मूवी का, कि जेल में जब वो आमिर खान बंद होता है तो वो अच्छे शब्द को 4-5 बार बताता है कि कैसे अच्छा शब्द बोला जा सकता है, उसके अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक, तो एक इसका एग्जांपल मैं और दे देता हूँ ऐसे। जैसे मान लो कहीं पे आप गए हो, ठीक, और वहाँ पे
लिखा हुआ है वहाँ पे, मतलब लिखा हुआ है मेले में घूमने गए हो मान लो, ठीक। और वहाँ पे जहाँ कहीं कहीं लिखा होता है कि यहाँ पे बच्चों का प्रवेश वर्जित है, या फिर ये चीज़ बच्चों के लिए नहीं है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं उसका अर्थ तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, मगर हम उसके दो मतलब निकाल लेते हैं। एक ये मतलब निकलता है कि ये बच्चों के लिए सही नहीं है, मनोवैज्ञानिक तौर पे बच्चों के दिमाग पे असर डाल सकता है, उनके सेहत पे असर डाल सकता है। और दूसरे अर्थ में हमें क्या लगता है कि नहीं, अगर आप बच्चे हो जब रहते हो, तब आपको वही चीज़ देखने का मन करता है, वही चीज़ करने का मन करता है जो आपको मना किया जाता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, इस सेमेंटिक बैरियर की वजह से होती हैं, याद रखिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन एल्स? नो सर। ओके। जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके दो दो मतलब होते हैं। अगर किसी ने सुने होंगे, कोई ऐसा शब्द बता सकते हो जिसके दो अलग अलग मतलब होते हो अलग अलग सिचुएशन में, हिंदी में भी? एनीवन? किसी के पास कोई उदाहरण है जहाँ पे एक ही शब्द के दो मतलब होते हो अलग अलग सिचुएशन में, या कब? यस सर। बताइए। ठहरो मत जाने दो। हाँ, नहीं सर, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। सर इसके दो अर्थ होंगे, एक रोको मत जाने दो पंचुएशन और के दूसरा हिसाब से। हाँ हाँ, आगे बताओ बताओ क्या बता रहे और थे? सर पहला होगा रोको मत जाने दो हाँ और दूसरा होगा रोको मत जाने दो। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, मगर वहाँ पे देखो चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा। वर्ड्स वर्ड्स हैं सर, जैसे सोना है सर। अच्छा, भालू जानते हो? भालू, यस सर। भालू को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में सॉरी? बियर। बियर। बियर की स्पेलिंग कोई बताओ। BER। बी कौन नो बोला? ये सर, डबल ई वाला कौन है ये? रुको डबल जरा। ई नहीं सर होगा, BEAR होगा। देखो, बी सर वो ए आर होता है बियर, बियर मतलब होता है भालू, यही होता है भालू मतलब। कौन बता रहा है ये? बी सर ए आर, जरा आप सामने आओ। बी ई ए आर, बी डबल ई आर जो होता है वो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, याद रखो। जो बी ई ए आर होता है वो होता है भालू, ठीक। और इंग्लिश में इसके दो मतलब होते हैं। अगर नाउन में देखोगे, संज्ञा में देखोगे, तो बियर मतलब हो गया भालू। और अगर इसका मतलब वर्ब में देखोगे ना, वर्ब मतलब क्रिया में देखोगे, तो बियर मतलब होता है सहन करना। सुना होगा, बियर करते हैं ना, बियर करना। तो इसके दो मतलब हो गया, मगर देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक संज्ञा है और एक क्रिया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे संज्ञा और क्रिया में रखने पर उनके मतलब बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं। सेमेंटिक बैरियर यही है। जैसे सेमेंटिक बैरियर तभी आता ही है कि अगर संज्ञा के रिस्पेक्ट में बोलोगे, ठीक, मतलब संज्ञा का रूप लेके बोल रहे हो तो उसका मतलब अलग हो सकता है, और हो सकता है वर्ब में यानी क्रिया में उसका मतलब बदल जाए, ठीक है। जी समझ में सर। आया? यस सर। ठीक है। और कुछ, किसी को कुछ पूछना? सर देखो क्लाइमेट। बेटा, क्लाइमेट तो वही है, वातावरण, टेम्परेचर। जैसे अभी मान लो बारिश होने लगे, नेटवर्क ख़राब हो जाए, ठीक है, आंधी आ जाए, तो देखो आंधी आंधी आती है तो तार वार उखड़ जाते हैं, तो उससे भी हो सकता है। एक इंग्लिश में वर्ड होता है होमोफोन्स, HOMOPHONES, होमोफोन्स। होमोफोन्स उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सेम है। जैसे अगर मैं उच्चारण की बात, ये भी एक सेमेंटिक बैरियर का ही एग्जांपल है, बता देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कुछ एक नॉर्मल हिंदी का शब्द मैं बताता हूँ, जिस तीन शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो होते हैं वो सेम होते हैं, उच्चारण। जैसे बी, यू और वाई, ठीक है। और एक होता है बी वाई, और एक होता है बी वाई ई। तीनों के मतलब अलग अलग हैं, मगर प्रोनाउंसिएशन एक है। जैसे बाय बाय बाय, तीनों को ही बाय बोलते हैं, याद रखो। अब एक बाई का मतलब कुछ हो, एक जो पहला वाला बाई, इसका क्या मतलब होता है, पहले गोले वाले का खरीदना होता है, खरीदना। ठीक है। दूसरे वाले का क्या मतलब होता है? द्वारा या द्वारा। द्वारा होता है ना, द्वारा। जिसके द्वारा, उसके द्वारा, ये हो गया द्वारा। और ये वाला बाय का मतलब होता है अलविदा, है ना।
तो तीनों के मतलब अलग अलग, मतलब अर्थ अलग अलग है मगर प्रोनाउंसिएशन सेम है। ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं होमोफोन्स। होमो, HOMO, होमो। और फोन्स, फोन्स में मतलब वही आपका जो, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। जैसे कभी कभी ये सब चीज़ें इंटरव्यू वगैरह में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हम लोगों ने बियर वाला एग्जांपल पढ़ा उसको कहते हैं होमोनाइम्स। होमो, HOMO, एच, सॉरी, HOMO, इसे कहेंगे होमोफोन्स और उसे कहेंगे होमोनाइम्स। नाइम्स, नाइम्स, NYMES, होमोनाइम्स। होमोनाइम्स में वो वाला एग्जांपल आएगा जो बियर वाला दिया, जिसमें स्पेलिंग सेम होती है और अर्थ अलग अलग होता है। होमोफोन्स में क्या होता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। एक होता है होमोग्राफ, होमोग्राफ भी होता है, ठीक है। तो होमोग्राफ में क्या होता है कि उसमें भी वही है कि स्पेलिंग सेम होगा मगर प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग जो है वो अलग अलग होती है, ठीक। तो जैसे एक ये शब्द लिख रहा हूँ मैं, इसके, आवाज़ आ रही बेटा अभी?